हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है, फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियाँ तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहाँ गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद देखो आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था।
मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा, शिव जिसको बुलाए। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं, तुम इतने समझदार बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे, शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। कथा में कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता, शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। हम शिव महापुराण तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए।
जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, जैसा लिखना था लिख दिया। भाग्य लिखने वाले देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता है। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदला अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उस पत्र में देखिए। पत्र तो वैसे सभी अच्छे आए हैं, पर आप उन पत्रों का स्मरण करिए। देखिए, साधना शर्मा, पत्नी श्री गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं साधना शर्मा, पत्नी गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयाँ दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिव जी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब ठीक है? आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए विदा जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ, आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जान गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें पहचानना है।
एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते, तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आई। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है। अब तो आप प्रसन्न होइए। शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से। बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व कह रहा। गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फुल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है, अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ। जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा, अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज। उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले। जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर
किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज जी रहे हैं हम, 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है, मेरे यहां धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया, कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का, फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है, पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, वो किस काम है? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हों गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दे दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो,
उस देवाधिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता। अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोग दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे। तूने मुझे रोका कैसे? तू मुझे जानता नहीं है? हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे। बोल दिया ना एक बार, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन? लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है? कुछ नहीं। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को। और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप वाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता है? अरे बोलो बोलो, यमराज भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले जाऊं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए। आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूँ, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ। बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास। क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो। आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ।
हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना कुछ, बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, उसे दिल से कह दो भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है, बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवाधिदेव मां। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र। दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए। पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या। उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है, जो आकर बैठता है, इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुँचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप बताओ, हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कह सकते हैं, उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़कर, लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़कर अगर यहाँ तक 11 नंबर ग्रेटर नोएडा में इस उमा पब्लिक स्कूल में बुलाया है, तो तुम साधारण नहीं हो, उसने किसी कारण से बुलाया है।
किसी कारण से। कितने लोग आ रहे थे अपने पड़ोसी आने, तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा था मैं चलूंगी तेरे साथ, हो मैं चलूंगी तेरे साथ, और मालूम पड़े चलते 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 उसने कह दिया मैं नहीं जा सकती, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है, मेरे अर्चन आ गई, मैं नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो तुम चले जाओ। अब तुम जिसको नहीं ला रही थी वो आ गई, और जो आ रही थी वो रह गई। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा दुख इसका काटना है, ये अकेली बैठी है, इसके पास किराया भी नहीं, तेरी गाड़ी खाली जा रही थी, इसको बिठा कर ले जा, दुख कट जाएगा, इसको ले जा, इसको वहां तक ले जा। जा ले, विचार करिएगा। कई लोग यहां पर पानी के पाउच बांटेंगे, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई घर से 1 किलो आटे की पूड़ी बनाकर ले आएगा वो बांट देगा, कोई मीठा ले आएगा, कोई कुरकुरा ले आएगा, कोई चिप्स ले आएगा, वो बांट गया, बांट कर तो वो चले गया, पानी पिलाकर चले गया, पर उसने महादेव के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा लिया कि इसने 10 रुपए का कुरकुरा किसी भूखे को खिलाया था, वहां लिखा गया। अब ये हिसाब उसके पास में है, अब उसको चुकता कौन करने वाला है? तुम तो खा के चले गए, पर इस हिसाब को भरने वाला शिव जी ने कुबेर भंडारी से कहा, कुबेरेश्वर, ओ कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी हाथ जोड़कर बोला, जी प्रभु जी। महेश, सुरेश, दिनेश, ब्रह्मा, यम, अग्निदेव, पवन देव, जल देव, इन सब के पास में नवनिधियां हैं, सबके पास नवनिधि है, अष्ट सिद्धियां भी हैं, नवनिधियां भी हैं, पर ये जितने भी देवताओं के पास में नवनिधि है, ये नवनिधि अष्ट सिद्धि देवता तब तक नहीं देते तब तक मेरा महादेव नहीं कहता, तब तक नहीं देते। मेरे महादेव ने कहा वो इन्होंने दिया। और देखिए कितना सुंदर संवाद आता है। शिव महापुराण की नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के, सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए।
जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता उमा को लगा कि मेरे देवती महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी, भगवान शिव की करी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तप साधना। तप साधना में माता उमा डूबी डूबी डूबी, शिव प्रकट हुए एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश, एक बिंदु के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवाधिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं, तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबकी प्रागट्यता है, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं, एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु, बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है। संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है, तो आप
भगवान महेश, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप इनको संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए तो फिर संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं, बस केवल बात इतनी सी है कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहाँ विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहाँ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है। बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को, जो इस ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास कहता है जिसने कथा सुन ली, नवनिधि उसके घर में पहुंच गई, निश्चित है। आप ये नवनिधि इनको क्यों नहीं देते? आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है। सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा, उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं, प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा, बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं। रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाता। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकलकर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं
पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ, मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई कई लोग ऐसे दुख आ जाता है और वो दुख आने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई, विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए, फिर थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए। थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया, थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, फिर किसी ने कह दिया वहां पर तो ऐसा चमत्कार हो रहा है, चलो वहां चलते हैं, मालूम पड़े वो चमत्कार के चक्कर में वहां पहुंच गए। फिर कहीं किसी ने कह दिया वहां चल चलो, ना। शिव शुरुआत भी है और शिव अंत भी है, हमें कहीं नहीं जाना। करेगा तो मेरा महादेव करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं करेगा। करेगा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विश्वास पक्का रखना, रस्सी बार बार मत बदलना। अभी थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, किसी ने कह दिया वहां चमत्कार हो गया, किसी ने कह दिया वहां ऐसा हो गया। हम रस्सी ना बदलें। एक रस्सी अगर कम पड़ रही है तो विश्वास और बढ़ाओ, और रस्सी जोड़ो, और विश्वास बढ़ाओ। मेरी पूजन में कोई कमी होगी इसलिए मेरा महादेव मेरी सुन नहीं रहा, विश्वास और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कारण क्या है? उसने पशुपति व्रत करा, उसका काम हो गया। उसने, यहां पर भी इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, और कई बैठे होंगे जिनका काम हुआ होगा, कई बैठे होंगे जिनने कुछ सोचा होगा और बाबा ने कर दिया। पशुपति व्रत करा, उसने करा, मैंने दूसरे को बताया, उसका हो गया, मैंने उसको बताया, उसका हो गया, पर मैंने पशुपति व्रत करा, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं मेरा विश्वास की रस्सी छोटी पड़ रही है और मैं डोल रही हूं, मैं फिर किसी को ढूंढ रही हूं कहीं से मेरा काम हो जाए। तो किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर वहां चली गई। अब यहां से एक लोटा पानी चढ़ाना बंद, फिर दूसरे के यहाँ गई, उन्होंने कह दिया तुम्हारे यहाँ तो ये सब दोष लगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ ये दोष लगा है, तुम्हारे यहाँ वो दोष लगा है। तो उसने ये नहीं बताया कि हमारी जिंदगी में कर्म का भी एक दोष होता है जो ललाट पर लिखा कर लाए हैं। वो दोष दुनिया के लोग पितृदोष बताएंगे, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे, पर एक दोष
हमारी जिंदगी में होता है जो हम पूर्व में कर कर आए, जो हम पूर्व में करें। पहले हमने क्या करा, पूर्व में हम क्या कर कर आए, उसके कर्म का भोग तो हमको यहां भोगना ही पड़ेगा ना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बार शंकर का गुणगान करा। भगवान महेश, भगवान शिव माता उमा को समझा रहे हैं, जल निकालने के लिए बार बार रस्सी को ना बदलो, विश्वास दृढ़ी करो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो। अभी तक एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रही थी, अब और विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे विश्वास में कोई कमी रह गई, मेरे भरोसे में कोई कमी रह गई, मेरी दृढ़ता में कोई कमी रह गई हो, और विश्वास। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने? सब लोग जाते हो? बाबा कृपा करे, शिव कृपा पर बनी रहे, आप ऐसे ही शिवालय तक जाते हो। जाना चाहिए। हम तो सोचे थे कि हमारे उधर ही ऐसे लोग मिलते हैं, पर आज मालूम पड़ा कि नोएडा साइड में भी ऐसे लोग हैं जो महादेव के भक्त हैं। कोई कह रहा था कि इधर महाराज ये शंकर जी के जितने भगत मिलेंगे ना आपको, सब उस साइड मिलेंगे, काशी और उज्जैनी और महाकाल साइड में, विश्वनाथ साइड में। पर उनको ये नहीं मालूम कि इधर भी तो केदारनाथ और इधर भी तो भूतेश्वर गुप्तेश्वर सब यहीं पर तो हैं। सब यहीं पर हैं। शिव तत्व को जानना। और आप लोग तो ब्रजमंडल के पास में से निवास कर रहे हो, ब्रज के पास के हो, और ब्रज के पास के हो तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का तो इतना मेल है, इतना मेल, भगवान ने जितने भी करे रास, और भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने एक करा था महारास। सारे रास हुए थे और भगवान कृष्ण ने एक, जिसमें 6 महीने की रात्रि हो गई। वो कौन सा रास था? महारास। और वो महारास कोई ने देखा ना देखा, कोई ने साथ करा ना करा, पर मेरे महादेव ने उस महारास में अपनी उपस्थिति दर्ज कर। भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, चकलेश्वर, कोटेश्वर, मेरा महादेव पूरे ब्रजमंडल में। तुम गोकुल में दर्शन करने जाना तो गोकुल अधिपति के उस सुंदर मंदिर में दर्शन करोगे, उसके पास में शंकर का मंदिर मिलेगा। मथुरा जाना तो मेरा भूतेश्वर मिलेगा। वृंदावन जाना गोपेश्वर आदि कादिक मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में मिलेंगे, पूरे ब्रजमंडल में। कहां शिव नहीं है? सर्वस्व शिव समाया, सर्वस्व। आप करो उसका भजन। आप उसकी भक्ति में डूबो। शिवजी ने माता, भगवान महेश ने माता उमा से कहा, माता उमा से कहा
उमा, तुम कह रही हो कि संसार के लोगों को नवनिधि दे दो। शिवजी कहते हैं मैं संसार के लोगों को नवनिधि देने को तैयार हूं, अष्ट सिद्धि देने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, केवल एक शर्त, कि एक जगह दृढ़ी विश्वास रखकर जो भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको नवनिधि और अष्ट सिद्धि दोनों दे देता हूं। किसको मिली अष्ट सिद्धि नवनिधि? तो कहा श्री हनुमान जी के पास में थी। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन, राम रसायन सदा। अष्ट सिद्धि नवनिधि किसके पास में? हनुमान जी के पास। राम जी का विश्वास हनुमान पर था और हनुमान का विश्वास राम जी पर था, इसलिए हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि नवनिधि गिफ्ट में मिल गई, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, एक जगह पर स्थिर हो। तो कल हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो चकलेश्वर के पास में पहुंचे तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया, थे वहीं के कोई, तो उन्होंने कहा क्यों सीवर वाला हो? हमने कहा अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा क्यों, आपको सूचना मिल गई थी क्या कि हम ब्रज में आए? ना 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 ना, सूचना तो नहीं मिली थी, पर इंतजार आपकी कथा सुनते हैं तो एक प्रश्न था मन में। हमने कहा क्या प्रश्न है? रावण भी शंकर जी का उपासक, फिर बंदरों की सेना लेकर राम जी लंका में क्यों पहुंचे? क्या राम जी को मनुष्य नहीं मिले थे जो वो बंदरों की सेना को लेकर पहुंचे? हमने कहा वो राम है, उनको बंदर की भी जरूरत नहीं पड़ती और मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल अकेले ही चुटकी बजा देते और रावण को मार देते, वो मेरे राम है। नहीं 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 नहीं, फिर वो मनुष्य को लेकर क्यों नहीं गए? आखिर बंदर को क्यों लेकर गए? तो हमने भी उनसे कह दिया बंदर को ले जाने का कारण केवल इतना था, मनुष्य को अगर सोने की लंका में ले जाते तो मनुष्य डोलता जल्दी है, सोने की लंका देखते से रावण की साइड हो जाता। बोलो रे नोएडा वाला, सही है कि गलत है? यहां तो लोगों को अगर थोड़ा सा माल मिल जाता है तो पार्टी चेंज कर देते हैं, तो फिर वो बात, ये तो माल जरा सा मिला। अब तुम कह रहे हो कि मनुष्य को लेकर लंका क्यों नहीं गए? अगर रावण एक ऑफर रखता कि जितने राम जी के साथ आए हैं सबको 5-5 किलो सोना, तो ये जितते थे सब रावण की ओर। तो राम जी ने भी सोच लिया था कि इनको लेके नहीं जाना है, बंदरों को लेकर चलो, क्योंकि इनको सोने से कोई मतलब नहीं, इनको राम से मतलब है, राम के प्रिय राम को जो एक बार दृढ़ हो जाता है, एक बार जिसका विश्वास पक्का हो जाता है, जिसका भरोसा पक्का हो गया, उसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाती है। माता उमा ने कहा भगवान महेश से, संसार के लोगों को नवनिधि क्यों नहीं देते? शिव जी ने कहा उमा नवनिधि तो मैं दे दूं, मना नहीं है, पर इनका विश्वास दृढ़ नहीं है। जिस दिन इनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा नवनिधि मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए, तो भजन आप दिल से सुनने के लिए आए हो, दिल से, ये मेरा विश्वास करता है।
इतनी बड़ी शहर के लोग, इतनी बड़ी सिटी के लोग, ये लाखों की संख्या में ऐसे नहीं आ सकते। विश्वास के साथ आए, दिल से आए। और आज दिल से कहता हूं, 7 दिन की कथा, 1 दिन की कथा, आधे घंटे की कथा, 15 मिनट 20 मिनट की कथा, दिल से कंकर शंकर की धरा पर पंडाल में बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर इस शिव की, कुबेरेश्वर महादेव की छत्र छाया में सुन रहे हो, दिल से कहकर देखना। मेरा विश्वास है, कई लोग कहते हैं क्या आज का सोचा हुआ आज ही मिल जाता है क्या? हम कहते हैं अगर दिल से उससे कहा होगा तो आज की आज भी मिल सकता है। दिल से कहो। देरी नहीं करता मेरा महादेव। उमा, रस्सी मत बदलो, विश्वास को दृढ़ बनाओ। और विश्वास जब दृढ़ बनेगा तो उसको नवनिधि, अष्ट सिद्धि सब मिल जाएगी, सब। एक कोई भाई ने, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर करवाई। तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी है, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली, मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज करा। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं, तुम। शिव तत्व को जानो। कथा कही, भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी बने, माता पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए गणगौर के लिए, ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। हर हर महा। यजमान से निवेदन है, यजमान परिवार से ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करने के लिए सिसोदिया जी